So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. तो बहुत दिनों बाद मैं व्हाइट बोर्ड के सामने आज आया हूँ क्योंकि आप सभी के पेपर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वीडियोस जो है वो मैं डालना शुरू करूँ। मैंने शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी जो है वो ऑन द वे है। तो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी अब वीडियोस जो हैं वो आपकी नोटिफिकेशंस में आपको दिखेंगी, बट नोटिफिकेशन में तभी दिखेंगी अगर आप बेल का आइकन जो है वो दबा दोगे। सो प्लीज़ बेल का आइकन दबाओ और सब्सक्राइब करो। साथ ही not just these education वाली videos but also relatable shorts जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ, whatever it is, popular book maybe a philosophical book, you know आजकल जो भी हम रिलेट कर पा रहे हैं अपने आसपास से, डीपली, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट्स में भी देखने को मिलेंगी। I'll give a short thriller of it too in between, so you'll definitely, absolutely, you'll love it, I'm sure. And just engage with me there in the comment section. I'll definitely reply and comment back on your whatever you're going to comment. So let's start the lecture, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ उन 11 क्वेश्चंस की बिजनेस कम्युनिकेशन के, जो अगर आप करने के जाते हैं तो उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। और इन 11 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये वन शॉट वीडियो भी मिलेगी बिजनेस कम्युनिकेशन की, जिसमें 11 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो कहीं किसी और चैनल या कहीं भी किसी और गूगल के आर्टिकल पे जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई आई एम राइटिंग इट डाउन, व्हाई मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई मैं पहले से ही लिख देता एंड यू कैन राइट इट डाउन। आई एम डूइंग दिस बिकॉज, क्यों मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसका रीजन यही है ताकि आप मेरे साथ लिखो और चीजें आपके दिमाग में बैठे। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर पहले से ही चीजें लिख देता एंड ओरली उसको आपके सामने बोल देता तो वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट नाउ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन विद मी, सो हैव योर पेन एंड पेपर एंड जस्ट राइट दीज थिंग्स डाउन, दीज क्वेश्चंस डाउन इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट और समथिंग लाइक दैट, शॉर्ट में लिख लो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमेशा मैं बोलता हूं कि जो पहली यूनिट होती है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द पेपर। आपको थ्रू आउट द एग्जाम पेपर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उस पहली यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ फर्स्ट यूनिट भी अच्छी तरीके से करके जाते हो तो एग्जाम में पास तो आप आसानी से हो जाओगे। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि फर्स्ट यूनिट करके जाओ, भाई अच्छा लेके आओ यार। अब ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 80-90 लेके आओ, ठीक है, या एटलीस्ट 70 के ऊपर लेके आओ या 60 के ऊपर लेके आओ। बट आई एम सेइंग कि अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गई है तो भाई फर्स्ट यूनिट पढ़ के जाओगे ना तो तब भी आराम से तुम 40-45 नंबर ला सकते हो। यू हैव टू वर्क स्मार्टली। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी बातें हो गई। यू कैन डेफिनेटली 1.5 में देख लो, 1.25 में देख लो, अकॉर्डिंग टू आपकी स्पीड क्या है ग्रैब करने की। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन होंगे वो यूनिट 1 के ही होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो दैट इज व्हाट आई ट्राइंग टू मीन हियर कि यूनिट 1 प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इटसेल्फ कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन। Again, I am saying you'll get the explanation video of all these topics in a while, one short video of all these topics. So just give me your support and share it with your close friends. So what is business communication, along with it इसकी importance क्या है, मैं short में लिख रहा हूँ। Explain its importance, also its objectives, कि भाई corporate world में इसके क्या objectives हैं। कौन से वर्ड में, कॉर्पोरेट वर्ड में, जहां पर मे भी कुछ सालों में आप कदम रखोगे। सो व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स इन कॉर्पोरेट वर्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज forms of communication. What are the forms of communication? What are different forms of communication? Describe different forms of communication. कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So what are the forms of communication used in the modern world? So you have to talk about in the context of modern world. And you all know what forms of communication are being used in the modern world. Emails, web conferencing, video conferencing, meetings, presentations. These are all used as a modern form of communication. And also you have to discuss the advantages
एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं एंड वॉट एवर आई एम राइटिंग हियर, ये काफी रिसर्च करके बनाए गए हैं। सो मैंने रिसर्च की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मैंने रिसर्च किया है सिलेबस को, मैंने रिसर्च किया है ट्रेंड को, एग्जामिनेशन ट्रेंड को, एंड फ्रॉम सो मैनी डिफरेंट सोर्सेज फिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दीज आर द 11 क्वेश्चंस दैट यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट, और ये करके जाओ तो you can score really well. And there's nothing that you have to prepare, इसके अलावा. What are different types of communication? That is going to be your third. What are different types of communication? Now there's a difference between question number 2 and question number 3. In question number 2, I have to talk about the forms of communication, which can be emails, which can be video conferencing apps like Google Meet, like Teams, Slack, or something like that. But here you have to talk about types of communication. So in types of communication, you have verbal, जिसमें आपके oral, written आते हैं. Then you have non-verbal, जिसमें आपके para, body language आती है. So you have to talk about different types of communication, which is verbal and non-verbal. And the last fourth question, which also covers your unit 1, is you have to talk about effective communication. कि effective communication क्या होती है और उसके objectives क्या हैं. So what is effective communication? And इसके objectives क्या हैं. So here you have to talk about the 7 C's of communication as well. 7 C's of communication. Now we'll move to the 5th question, जो कि जहां से स्टार्ट होती है यूनिट 2 से ऑलमोस्ट यूनिट 5. सो ये हो गई आपकी यूनिट 1 से यूनिट 4 जो हो गए वो आपके यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गए वो आपकी यूनिट 1 कवर कर रही है. खैर उससे क्या मतलब है, जस्ट राइटिंग इट डाउन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो काफी पॉपुलर है वो है व्हाट इज ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन क्या होता है. एंड देयर इज दिस वन स्टेटमेंट कि one should feed water and cultivate the grapevine rather than curb its growth. So मैंने क्वेश्चन देखा है, काफी पॉपुलर है. You will have to discuss about it. Just writing it down. One should, I hope मेरी writing जो है वो आपको समझ में आ रही होगी. So one should feed water and cultivate the grapevine rather than curb its growth. So that is also a very important question. और मैं इसको explain मैंने किया है already that video. I just need to upload that video or everything is done. तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मैंने कोशिश की है कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, क्विक वीडियो है कहीं ना कहीं, वन शॉट वीडियो. इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक्स जो हैं वो कवर हुए. नेक्स्ट इज यू हैव टू डिस्कस वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या हिंड्रेंसेस हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्या रुकावटें हैं कम्युनिकेशन के लिए. टू डिस्कस अबाउट वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड यू विल आल्सो हैव टू टॉक अबाउट then how you can overcome these barriers, how to get away with these barriers which basically block the communication. Then you have to talk about a little bit about business letter के structure के बारे में. So business letter, normal letter जो हम पढ़ते थे वैसे ही business letter होता है. So you have to talk about its specimen, its structure, and how important it is. Specifically when it comes to banking companies and insurance companies. So in दोनों cases में आपको बताना है कि how important this is. So you just have to talk about few points. Then a very important question, a very trending question as well, जो कि हमेशा पूछा जाता है about cultural sensitivity. Since किसी भी organization को देखो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, वहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी और डिफरेंट कल्चर के लोग काम कर रहे होते हैं, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से. सो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट कल्चरल सेंसिटिविटी ओनली, कि हर बंदा जो है वो, हर एम्प्लॉय जो वो है, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करे, अवेयर रहे ऑफ समवन एल्सेस कल्चर, एंड रिस्पेक्ट शुड बी देयर.
So that is what about being sensitive to someone else's culture. That is what cultural sensitivity is. So we'll talk about it in a detail in that particular video only. So cultural sensitivity and how a business can improve that communication in a multinational environment, multicultural environment. I'm really sorry. Next is you have to describe, I'm writing it in short, describe body language and para language. So you have to describe कि body language क्या होती है and para language क्या होती है. Then question number 10th, what do you understand by presentation? What do you understand by presentation? Presentation से आप क्या समझते हैं? And you also have to explain कि individual और ग्रुप प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन. व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न business communication. Short में मैंने लिख दिया modern business communication. You have to talk about the importance of email. You have to talk about social media and these video conferencing or different softwares जो कि आज के टाइम पे आए हैं in this century, in this modern world. So yeah, these are the important questions. These are the 11 questions. अगर आप करके जाते हो, so you're good to go for your exam. Let me just give you some preparation tips as well, जो कि मैं हमेशा करता हूँ. So let me just rub it quickly. मैंने आई थिंक आपको टाइम नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का, बट आपको मिल गया होगा. आई एम श्योर आप पॉज करके बीच में स्क्रीनशॉट ले लोगे. मैं थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए हटा था. आई एम सॉरी. So let me give you preparation tips. So let me specifically use this red pen for this. ये बेइज्जती होती है हमेशा, रेड पेन ही नहीं चल रहा है. ठीक है, तो ग्रीन यूज करता हूँ. या ग्रीन इज वर्किंग, बट आई एम श्योर आपको ये ग्रीन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट है. सो लेट मी राइट इट विद ब्लैक ओनली. ओके, ठीक है. सो प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं. क्या प्रिपरेशन टिप्स होते हैं? मीन टू लास्ट बट दे स्टिल हैपन. You meet someone and suddenly the world softens, the noises fades, and for a while it feels like maybe, just maybe this is it. But then reality sets in. The roads ahead don't meet. The endings were written before the beginning even started. Yet you stay, not in the future, not in promises, but in moments. Preparation tips देने से पहले once again गाइज एक ही चीज मेरे को आपसे चाहिए और वो है सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट इन माय वीडियोस. फिलहाल आई हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू and it's very authentic. It's something which is which I write only on daily basis, and that these are small shorts, 30-40 seconds. So उस पे जाके आपको कमेंट जरूर करना है, इंटरेक्ट करना है. We're gonna discuss it. You really have to give me support on those shorts as well. At the end of the day, I think हमें connect होना है on deeper level rather than these are the things which matter. Of course matter, यहीं से starting हुई थी, but we can move ahead, move forward, one step forward, definitely by with the help of these shorts, also by engaging through these shorts. So can please watch those shorts as well. So सबसे पहली जब भी मैं बोलता हूँ कि you'll have to prepare, आज के टाइम में you really have to work smartly. You don't have to work that hard. That is very important. So please work smartly rather than work दिन से लेकर रात तक काम कर रहे हो और हुई आपकी एक यूनिट है सिर्फ. वैसे वाले आपको नहीं बनना है अब आज के टाइम पे. 4 घंटे पढ़ने के बाद आपने पहली यूनिट कवर की. यू हैव टू वर्क स्मार्टली. यू कैन कवर 3-4 आवर. यू आर कवरिंग ऑल द यूनिट्स. इस तरीके से यू हैव टू वर्क. सो
मैं बहुत ही ज्यादा बातें कर रहा हूँ, सो यू कैन राइट इट इन द फीडबैक ऑल्सो कि भाई आप बहुत बातें कर रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको इतनी बातें नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट, तभी मैं समझ पाऊंगा आई थिंक। तो फोकस ऑन यूनिट फर्स्ट। एज ऑलवेज मैं यही कहूंगा, आपका जो फोकस होना चाहिए, आपकी जो दोनों आंखें होनी चाहिए, उनका फोकस जो होना चाहिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पे होना चाहिए, क्योंकि वही आपके बेस को कवर करेगा, वही आपके फंडामेंटल्स को कवर करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सारी यूनिट्स में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट यूनिट को बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन यूनिट फर्स्ट, clear the basics, and you can use that content in almost every question, trust me. So clear the basics. और हर क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो यूनिट फर्स्ट के कंटेंट को, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट मेरी प्रिपरेशन टिप्स आपको ये होगी, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे दे आर वेरी जनरल वन, यू नो, सो you just have to understand the concept. Like last question अगर आप मैं आपको बताऊं जो 11वां क्वेश्चन था, what is the role of technology in modern business communication? You just have to understand few points कि क्या क्या चीजें हैं। We have emails, we have video conferencing, we have after pandemic, you know, mostly companies जो हैं they are working in a remote setup or hybrid setup, you know, so they have opted for these softwares, they have opted for these tools. You have to, you know, you really have to make sure कि you are aware with the trend of whatever softwares we have, whatever they are using in the corporate world, and then you have to write it in your own words. So most of the questions are, these are general ones. You just have to, you know, good at the concept, and then you can once you understand the pointers, you just note down the pointers, and then you're good to go. You can write it in your own words. So that is what my second question is. My second preparation tip is that most of the questions are general one. So understand the concept. While studying, write the pointers, and then that's it. You're good to go. You can write it in your own words. So that is going to be my next tip. जब मैंने कहा कि pointers लिखो, so always write key pointers while studying. तो जब आप पढ़ रहे होगे ना, ऐसा नहीं कि भाई ओरली पढ़ रहे हो, एक कॉपी जरूर रखो, उस कॉपी में आपको भर भर के नहीं लिखना, जस्ट राइट द की पॉइंटर्स ऑफ एनी टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जस्ट राइट द की पॉइंटर्स, very helpful. So always write key pointers while studying. So that is also going to be my this what you say, preparation tip for you. So always write key pointers while studying, you know, फ्लो चार्ट बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, एंड यूज दीज फ्लो चार्ट्स इन योर एग्जाम एज वेल। मैं हमेशा कहता हूँ भर भर के फ्लो चार्ट यूज करो, स्पेसिफिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कई बार वो आपका जो आपने डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आंसर लिखा होगा वो नहीं देखेगा, आपका सिर्फ ये फ्लो चार्ट देके आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। सो दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट प्रिपरेशन टिप। आई वुड से ये तो एग्जाम के दौरान जो हो गई वो हो गई। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न फॉर्मेट्स। बिजनेस लेटर के ये क्वेश्चन भी आ जाता है, सीधे सीधे आपको फॉर्मेट पूछ देगा बिजनेस लेटर का, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट करके जाओ। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करो एज मच एज पॉसिबल। यूज फ्लो चार्ट्स, यूज डायग्राम्स एज मच एज पॉसिबल, बहुत इंपैक्टफुल होता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं उनको हमेशा अंडरलाइन करना एग्जाम में। whatever the 7 C's of communications are, underline them. या ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 C's of communication पूरा लिखा, एंड देन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आपको फ्लो चार्ट बनाना है अपनी तरफ से, स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। जहां जहां बना सकते हो पन्ने भरो यार, फ्लो चार्ट बनाओ। ऑल्सो एक टिप है कि यू कैन, यू नो, डेफिनेटली टीच अ फ्रेंड, अपने दोस्त को पढ़ा लो। कई बार ऐसा होता है कि जिस दोस्त को हम पढ़ाते हैं उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं फिर, बट फिर भी पढ़ा लो यार, आपका क्लोज फ्रेंड है। सो टीच अ फ्रेंड, इट विल आल्सो बूस्ट योर मेमोरी और आपको पॉइंट्स याद रहेंगे एग्जाम के लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो स्ट्रक्चर्ड आंसर्स होते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो स्ट्रक्चर्ड आंसर्स होते हैं, ये जो मिथ है ना कि लंबे लंबे हम पन्ने भर के आए तभी हमें नंबर मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स जो होते हैं, जो क्लियर आंसर्स होते हैं, आंसर्स विद फ्लो चार्ट्स जो होते हैं,
वो हमेशा बेटर होंगे देन लेंदी पैराग्राफ्स. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग भाई, डोंट go into these lengthy paragraphs. Just work smartly. Structured answers लिखो, फ्लो चार्ट लिखो, क्लियर बनाओ चीजें, साफ करो. It's always better. And yeah, that's it. We're gonna explain all the topics in a separate video. So वो वीडियो आपको देखनी है, और इस वीडियो में इस वीडियो को आपको बहुत 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 सारा प्यार देना है कमेंट करके. So good luck for your exam. Take care.